हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के साथ मैं यूपीएससी सी सेट 2022 पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो टोटल 4 पार्ट में होगा और ये वीडियो उसका पहला पार्ट है। बाकी 3 पार्ट भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है और साथ ही में उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, ये इसमें हमें एक्स मिसिंग लेटर फाइंड करना है। चलिए सीक्वेंस हम साइड में लिख लेते हैं पैटर्न एनालाइज के लिए कि क्या पैटर्न बन रहा है। सो ये हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है 75 एंड एक्स। सो अगर आप ये दो नंबर को देखेंगे तो अगर हम 20 में 0.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 10 हो जाता है। फिर हम लोग आगे वैसा ही करेंगे, 10 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। देन यहाँ 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 15, देन 2 मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 2 30, देन 2.5 30 इंटू 2.5 75 अप्रॉक्स, सॉरी एग्जैक्टली 75। एंड नाउ इस सीक्वेंस इस पैटर्न में देखेंगे तो नेक्स्ट लेटर हमारा 3 होना चाहिए। दैट मीन्स 75 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 225, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज एन आइडेंटिटी कार्ड हैज अ नंबर ABCDEFG, not necessary in that order, where each letter represent a distinct digit 1 2 4 5 7 8 9। पहले डिजिट लिख लेते हैं, 1 2 4 5 7 8 9। ये डिजिट यूज करके ही हमारा नंबर बनेगा। पहला कंडीशन है द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। सो हम लोग पहले 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। सो पहला हमारा कंडीशन है इट इज़ डिविजिबल बाई 9। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का फॉर्मूला क्या होता है कि जो सम ऑफ द नंबर है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले इसका सम निकालेंगे, इसका सम कितना हो जाएगा, ये 3 4 7 7 7 5 12 7 19 19 और 8 27 27 और 9 आपका 36 हो जाएगा। तो ये 36 आया, मतलब 36 इज डिविजिबल बाई 9। तो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर इस नंबर से कोई भी नंबर बनेगा तो वो डिविजिबल बाई 9 होगा। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट है आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। मतलब ये जो नंबर हम लोग डिलीट कर दे रहे, अब हमारा जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सो 2 से डिविजिबिलिटी होने के लिए इस पोजीशन पे हमें इवन नंबर होना होगा। तो इसमें इवन नंबर क्या है, 2 है 4 है 8 है। मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, यहाँ 2 4 और 8, ये तीनों नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है। और सिंस ये जो नंबर है हमारा आया है यहाँ से यहाँ तक नंबर 6 डिजिट नंबर, ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो ये जो जितना हमारा नंबर बना है ये 9 से डिविजिबल है 36। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल अगर और एक नंबर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये रिमेनिंग हमारा अगर 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो इस पूरे नंबर में से केवल एक 9 ही है जो 3 से डिविजिबल है, मतलब लास्ट डिजिट पे हमारा 9 हो जाएगा। ये 9 हमारा फिक्स हो गया, जो नंबर फिक्स हो जा रहा है हम ग्रीन से लिख रहे हैं, ये 9 हमारा फिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट फ्रॉम द राइट द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो 5 का तो इजी कंसेप्ट है कि हमारा लास्ट में 5 होना चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर में 0 नहीं है। तो यहाँ से ये नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट में 5 डिजिट होगा। तो यहाँ हम लोग 5 फिक्स कर देते हैं, 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिलीटिंग आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर इज रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अब हम लोग 3 डिजिट यहाँ से यहाँ डिलीट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 4 डिजिट बच गया। सो 4 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सो हमें पता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, ये दोनों 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सो अभी तक हम लोगों ने 9 यूज कर लिया है, 5 यूज कर लिया है। अब जितने नंबर बचे हैं 1 2 4 7 8, इसमें से कॉम्बिनेशन निकालेंगे, कितना सारा कॉम्बिनेशन ये दो जगह पे फिट हो जाए। ये दो जगह पे जो नंबर आएगा 2 डिजिट का नंबर, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल है। सो मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 7 8 से नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे 12 है जो 4 से डिविजिबल होगा, देन हमारा
12 के बाद हमारा 24 हो जाएगा, देन 28 हो जाएगा, देन 28 के बाद 42 नहीं होगा हमारा, 47 नहीं होगा, 48 होगा नेक्स्ट नंबर, देन 72 नेक्स्ट नंबर होगा, 74 नहीं हो सकता, देन 78 भी नहीं हो सकता, देन 80 में आते हैं, 82 नहीं हो सकता, 84 होगा हमारा। मतलब इतना नंबर पॉसिबल है इस दो नंबर के बीच में। मैंने ये नंबर सिंपली ये 1 2 4 7 8 का डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनाया है जो कि 4 से डिविजिबल है। अब हमें इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट फ्रॉम द राइट द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब हम राइट से 4 डिजिट डिलीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक डिजिट डिलीट हो रहा है, तो हमारा ये 3 नंबर ही बच रहा है जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन तीनों का जो भी नंबर यहाँ आएगा इन तीनों में, इसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसे अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट फ्रॉम द राइट द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मतलब राइट से 5 डिजिट डिलीट करेंगे तो हमारा ये 2 डिजिट ही बच जाएगा। सो ये 2 डिजिट बोला है 2 से डिविजिबल होगा, और अगर ये 2 से डिविजिबल होगा तो हमें पता है ये वाले पोजीशन पे इवन नंबर आएगा। सो ये पोजीशन पे इवन नंबर आएगा, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 और 8। सो हम लोग दो देख रहे हैं, एक हमारा ये नंबर है, एक बार मैं ये बता देता हूँ, एक ये वाला पोजीशन है जहाँ पर 2 4 8 आएगा, और एक ये पोजीशन है जहाँ 2 4 8 आएगा। इसका मतलब है 2 4 8 में से 2 नंबर यूज हो गया रहेगा, केवल एक नंबर हमारा इवन नंबर बचा रहेगा। और अब आते हैं ये कॉम्बिनेशन में, जो हम 4 नंबर का कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं, इसमें अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें 2 4 8 का 2 नंबर आया है वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ और यहाँ यूज हो चुका रहेगा 2 नंबर। तो ये 2 4 ये पॉसिबल नहीं है हमारा, 4 8 ये पॉसिबल नहीं है, 8 4 ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पॉसिबल नंबर कितना हो गया, 12 28 और 72, 12 28 और 72। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट। तो हमें मिडिल 3 डिजिट का सम निकालना है, मतलब ये 3 का सम निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा फिगर थोड़ा सा मेसी हो गया है, बट आप लोग समझ जाइएगा। ये 3 डिजिट में एक डिजिट हमारा 5 फिक्स है, और बाकी 2 डिजिट है यहाँ और यहाँ वाला, ये 3 कॉम्बिनेशन फिक्स है। तो अभी 3 कॉम्बिनेशन का सम कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 9 हो गया, और हमारा थर्ड डिजिट 5 है, मतलब तीनों में से 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा ये 8 हो जा रहा, ये 15 हो जा रहा, और ये 14 हो जा रहा। अब हम ऑप्शन एलिमिनेट देखते हैं कि ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन बचा है, क्योंकि यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन से देखने से पता चल रहा है केवल 8 अवेलेबल है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो जो 3 वाला कंडीशन दिया उसको यूज करने का भी जरूरत नहीं है। सो ऐसे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। सो 8 इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू फ्रेंड्स X and Y स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। सपोज यहाँ से उन लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 50 मीटर उन लोग रन कर चुके हैं, यहाँ पर उन लोग पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट है X टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर। सो X के लिए रेड यूज करते हैं, X ने राइट टर्न लिया और यहाँ से 60 मीटर रन किया। देन Y टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40 मीटर। सो Y लेफ्ट लिया और यहाँ से 40 मीटर टर्न किया, 40 मीटर रन किया। देन X टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर। देन X ने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 50 मीटर ट्रेवल किया, 50 मीटर। नाउ यहाँ X स्टॉप्स हेयर, सो X स्टॉप्स हेयर। नेक्स्ट Y टर्न्स राइट एंड रन 50 मीटर। Y ने राइट टर्न किया यहाँ से एंड 50 मीटर रन किया, देन यहाँ Y स्टॉप हो गया। सो क्वेश्चन पूछा है हाउ फार द टू फ्रेंड फ्रॉम ईच अदर नाउ। नाउ हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये सिंपल है, ये 40 हमारा हो गया और ये डिस्टेंस हमारा 60 है, तो 60 प्लस 40 100। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इज विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। हमें पता करना है जून कौन सा जून का दिन 2099 संडे होगा। सो सबसे पहले एक रेफरेंस डेट मानेंगे, सिंस ये एग्जाम मे इंड 2022 को कंडक्ट किया गया है, तो हम लोग रेफरेंस डेट मान लेंगे 1 जून 2022 को, जो कि वेडनेसडे है, वेडनेसडे था। नाउ इसके रेफरेंस में निकालेंगे कि जून 2099 कौन सा दिन संडे होने वाला है। सो हमें पता है कि हर 7वें दिन हमारा डे चेंज हो जाता है। सो हमें अल्टीमेटली डिफरेंस निकालना है 2022 से, जून 2022 से 1 जून 2099। सो अब यहाँ एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है। सो लीप ईयर
वैसा ईयर होता है जिसको 4 से, जो ईयर 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है। मतलब 2022 के बाद 2024 जो होने वाला है वो लीप ईयर है। तो 3 ईयर हमारे पास आ गया, 2022, 2024 और 2099। सो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 5 और 7, 75 हो जाएगा। इसका मतलब है 75 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा 18 आ रहा है। 18 इंटू 4 72। सो इसका मतलब 2024 प्लस 18, 1 साल और 18, मतलब 19 साल लीप ईयर आने वाला है 2022 और 2099 के बीच में। 19 ईयर लीप ईयर होगा। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। 2022 से 2099 में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ रहे हैं? ये टोटल ईयर 77 आ जाएंगे। सो अभी हम जनरली सब ईयर को 365 लेके चलता हूँ, हर ईयर में 365 डेज है। प्लस ये जो 19 ईयर लीप ईयर है इसका 19 डेज और ऐड होगा, मतलब प्लस 19। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, बिकॉज हमें डेज निकालना है कौन सा डेज है, और हमें पता है कि हर 7वां दिन रिपीट होते रहता है। तो इस इक्वेशन को सिर्फ हमें सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 77 इंटू 365। इसको दो तरफ हम डिवाइड कर लेंगे। सो ये तो 7 दिख रहा है, 7, 11, ये डायरेक्ट कट गया, मतलब इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। यहाँ देखेंगे हमारे यहाँ रिमाइंडर आएगा 7 इंटू 2 14, मतलब रिमाइंडर 5 आ रहा है। इसका मतलब है हम लोगों ने 1 जून 2022 को वेडनेसडे कंसीडर किया था, तो यहाँ 5 रिमाइंडर का मतलब है 1 जून 2099 ठीक वेडनेसडे के 5वां दिन होगा। मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब मंडे हमारा हो जाएगा, मंडे हो जाएगा 1 जून 2099। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दिन संडे होगा। तो हमें पता है 1 जून अगर मंडे है तो 31 मई हमारा संडे हुआ होगा। तो लेकिन हमें जून में निकालना है, तो अगर 1 जून मंडे है तो 6 दिन और आगे करना होगा हमें। तो मंडे 1 है, तो अगर 6 दिन हम ऐड कर देते हैं, मतलब हमारा 7 जून जो है वो हमारा हो जाएगा संडे। तो 7 जून मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो जाएगा। हमारा सिंपल कंसेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना था। फॉर कोई भी डे आप रेफरेंस डे मान सकते हैं अनटिल जून 2099, और जितने नंबर ऑफ डेज आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उतने ज़्यादा काउंट कर लेंगे, जो भी रेफरेंस डे है वो आंसर हो जाएगा। ये सब ट्रिक मैंने इसलिए बताया कि ये आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पर हमारा डी है, 7। क्वेश्चन है, अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50, 20 एंड 10। सो हमारा बिल है 8040 का, और हमारे पास डिनोमिनेशन दैट मीन नोट्स अवेलेबल है 50, 20 एंड 10। ये 3 नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, एंड 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड, मतलब मैक्स टू मैक्स हम 50 नोट यूज कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड। सो 25 नोट हमारा 50 का यूज हो गया। सो ये हमारा सम 1250 हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। एंड जितना रिमेनिंग बचा है, मतलब 25 नोट यूज कर चुके हैं, मतलब रिमेनिंग हमारे पास 25 नोट बचा है, उसे 20 या 10 का डिनोमिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज हम लोग मैक्स टू मैक्स 20 यूज़ करते हैं, तो इसका सम हमारा 500 हो जाएगा। और पहले 1250 और 500 ये दोनों सम मिला के 1750 होता है, जो कि कभी 1840 नहीं हो पाएगा, मतलब पहला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी पे। सेकेंड लिखा है 35 नोट्स ऑफ 20। ये भी देख लेते हैं कि 35 नोट्स ऑफ 20, इसका सम हमारा हो जाता है 700। हम 35 नोट्स यूज़ कर चुके हैं, मतलब हमारे पास 50 टोटल है, मतलब 15 नोट और यूज़ कर सकते हैं। डिनोमिनेशन अवेलेबल देखेंगे क्या है, द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 10, मतलब 50 और 10 का नोट ही यूज़ कर सकते हैं। सपोज इसमें भी हम मैक्सिमम लेते हैं, 50 का नोट यूज़ करेंगे, तो 15 इंटू 50 दैट मीन्स 750। इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा 1450। अभी भी ये हमारा 1840 नहीं हुआ, तो सेकेंड भी गलत है। थर्ड आते हैं, 20 notes of 10 are used, so 20 notes of 10 that means 200 रुपीज़ हमारा हो चुका है, और हम लोग 20 नोट यूज़ कर चुके हैं। तो अब हमारा बचा है 30 नोट बचा हुआ है। नेक्स्ट बोला है रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 और 20 का नोट हम लोग रिमेनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में भी हम मैक्स लेंगे 50 का नोट। तो अगर हम 50 का नोट भी यूज़ करते हैं तो 50 इंटू 30 1500 होता है,
और 1500 इंटू प्लस 200 1700 होता है। सो ये 1700, ये 1700 भी 1840 नहीं बना पाया। इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर अमंगस्ट 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 एंड 8 to the power 12 इज द स्मॉलर। पहले चारों नंबर को लिख लेते हैं, क्या है 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 एंड 8 to the power 12। इसे हम लोग 2 के पावर में ट्राई करेंगे इन दोनों नंबर को लाने का। सो इसे हम लोग 2 to the power 2 to the power 18 लिख सकते हैं और 2 का क्यूब टू द पावर 12 लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 18 दूनी 36 और ये 12 दूनी 36, मतलब ये दोनों नंबर हमारा सेम हो गया। 2 to the power 36, 2 to the power 36 ये दोनों सेम हो गया और यहाँ 2 to the power 40 है। इसका मतलब है ये नंबर तो ये दोनों नंबर से 2 to the power 40 बड़ा है और ये दोनों सेम है, मतलब ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन कोई एक होगा। इसका मतलब हमारा बच गया ये। अगर इसको अरेंज करेंगे तो 2 to the power 40 यहाँ आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 236 इक्वल टू 236, फिर आएगा 322। क्योंकि ये हमारा कॉमन आ गया, इसका मतलब है आंसर ये होगा या ये होगा, और हमें पता है कि ये वाला इससे डायरेक्टली ज़्यादा है क्योंकि पावर ज़्यादा है। तो ऑप्शन बच गया हमारा 3 to the power 21। सो ऑप्शन नंबर बी, हमें यहाँ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द डिजिट 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contain 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digit is not allowed if only 3 of the 4 digits 2 3 7 9 are allowed to use the first row. How much such combination are possible to be arranged? So question simple पूछा है हमें 9 डिजिट को 3 कॉलम 3 रोज में अरेंज करना है और पहला जो रोज होगा उसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है 2 3 7 9 में से कोई हम 3 डिजिट रखेंगे और जो सेकंड रो होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा फर्स्ट का। सपोज अगर फर्स्ट नंबर एक्स है 3 डिजिट का नंबर, सेकंड एक्स इंटू 2 होगा एंड थर्ड एक्स इंटू 3 होगा। सो पहला अप्रोच हम मेरा होगा कि ये 4 नंबर से कितना 3 डिजिट का नंबर कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो कि ये दो कंस्टेंट को हम ध्यान में रखना है। सो पॉसिबल हम लोग नंबर बनाते हैं। एक होगा हमारा 237, 239, 273, 279, 293 एंड 297। ये 2 को स्टार्ट करके हम लोग 6 डिजिट बना सकते हैं। अब आते हैं 3 का स्टार्टिंग में कितना सा नंबर बन सकता है। सो अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं, अगर 327 हम रखते हैं तो इंटू 3 करेंगे तो 1000 से कम होगा। हमें ध्यान रखना कि 1000 से कम होना चाहिए क्योंकि अगर नंबर 1000 से ऊपर चल गया तो थर्ड रो के लिए हमारे पास नंबर नहीं बचेगा। सेकेंड हम 3 डिजिट से बना सकते हैं 329, ये भी 1000 से कम होगा। ये अराउंड आपका 987 तक आ रहा है, तो ये 1000 से कम होगा। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर हम बना सकते हैं वो है 372, जो कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा। मतलब हमारे पास ये इतना ही कॉम्बिनेशन है जो पॉसिबल है। अब हम लोग सेकेंड कंस्ट्रेंट पे आते हैं। सेकेंड कंस्ट्रेंट है कि नंबर जो है, जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स होना चाहिए। सो अब हम लोग इसमें एक ही अप्रोच बचा है कि हर नंबर को इंटू 2 और इंटू 3 करके चेक करेंगे कि कितना सारा कॉम्बिनेशन बन रहा। सो अब पहले नंबर के लिए आते हैं। इंटू 2 करते हैं तो क्या हो रहा, 7 इंटू 2 4, 14, एक बचा, 3 दूनी 6, 1 7। देखिए यहाँ 7 आ गया और ये 7 पहले से है और हमें पता है कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, मतलब ये पहला है और दूसरा में भी 7 आ जा रहा, मतलब ये नहीं ले सकते। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, इसको इंटू 2 करते हैं तो 9 दूनी 18, 8, एक कैरी बचा, 3 दूनी 6, 1 7, अभी भी सही है, 2 दूनी 4, मतलब अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, 27 आया, जैसे 7 आया आप देखिए यहाँ 7 या 7 रिपीट हो गया, मतलब ये नंबर भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा पे आते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तीसरा पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, एक कैरी, 2 दूनी 4, 1 5, अभी भी कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 7 या 21 1,
दो कैरी बचा और 3 दूनी 6 2 8। अब देखिए यहाँ नंबर देखिए, अब 1 से 10 मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 273, ये हमारा एक पॉसिबल मिल गया। अगर इसको हम फर्स्ट नंबर रखते हैं तो ये हमारा सेकेंड रो का नंबर हो जाएगा, ये थर्ड रो का नंबर हो जाएगा। तो एक आंसर हमें मिल चुका है। अब बढ़ते हैं और आगे क्रॉस चेक करते हैं हम, और नंबर हमारे पास है। जैसे 279 चेक करते हैं, इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, एक कैरी, 7 दूनी 14, एक 15, एक कैरी, 2 दूनी 4 एक 5। देखिए यहाँ 5 5 यहाँ मैच हो गया, मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट 293 देखते हैं, इसको 2 से इंटू करते हैं, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 8, एक कैरी, 2 दूनी 4 एक 5। अभी तक कॉमन, अभी तक सब डिफरेंट ही। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, देखिए यहाँ 9 आ गया और यहाँ पर भी 9 है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा 4 नंबर बच चुका है। 297, 297 हम इधर इंटू कर दे रहे, इधर अगर 2 से इंटू करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 एक बचा, 9 दूनी 18 एक 19, तो यहाँ 9 दिख रहा है, ये 9 और 9 कॉमन आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। नाउ 327 में हम लोग जाते हैं। 327 में यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, 4 एक बचा, 2 दूनी 4 एक 5 और 3 दूनी 6। अभी तक सब डिफरेंट है, 3 से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, 7 तिया 21, 2 बचा, 3 दूनी 6 2 8 और 3 तिया 9, मतलब यहाँ भी देखिए तीनों डिफरेंट नंबर है। सो यहाँ हमारा सेकेंड नंबर भी मिल गया। पहला नंबर 327, दूसरा है 654 और तीसरा 981, तीनों अंक यहाँ डिफरेंट है। सो हमें दो नंबर अभी तक मिल चुका है, 273 और 327। एक नंबर अभी भी बचा है हमारे पास, उसका भी देख लेते हैं कॉम्बिनेशन। 329 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, एक बचा, 2 दूनी 4 एक 5 और 3 दूनी 6, अभी भी सब डिफरेंट है। 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 तियाई 27 के साथ 2 बचा, 3 दूनी 6 एक 7, यहाँ 7 हो जाता है, मतलब सॉरी 9 तिया 27, 2 कैरी बचा, 3 दूनी 6 2 8 और 3 तियाई 9 9, यहाँ से 9 और 9 ये मैच कर गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता। सो हमारा टोटल कॉम्बिनेशन में से केवल 273 और 327 है जो कम्प्लीटली हमारा कंडीशन जो दी है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो आंसर हो जाएगा 2 ओनली। सो हमारा सी जो आंसर है ये 2 हो जाएगा। ये केवल हमारा हिट एंड ट्रायल का था, आपको चेक करना था कि कौन सा नंबर हमारे ये जितना भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो 2 इज द आंसर। Question is, X and Y run 3 km race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio of 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one passes the other? The start off is not counted as passing. मतलब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रैक 3 किलोमीटर का रेस है, इसमें ट्रैक हमारा 300 मीटर का है, मतलब 10 बार इन लोगों को क्रॉस करना होगा। सो हमें बोला गया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से सपोज ए और बी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और इनका स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो कितने बार जो ज़्यादा तेज दौड़ रहा है वो कितने बार क्रॉस करेगा जो कम पेस से दौड़ रहा है। सो यहाँ 3:2 डायरेक्टली रेशियो 6 होगा, आपको सब फार्मूला पता है, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ फार्मूला से नहीं, बैकग्राउंड में मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि कैसे वो काउंट हो रहा है, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। सो इसके लिए मैं सपोज मान लूँगा 3 में एक टेबल बना लेता हूँ। सपोज ये टाइम का टेबल है और हम लोग मान के चल रहे ए जो है वो स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड से चल रहा है, एंड बी लोअर स्पीड वाला है। सो हम लोग कुछ टेस्ट केसेस लेके देखेंगे। सो पहला देखते हैं, पहले 100 सेकेंड में, और स्पीड हम लोग मान ले रहे हैं कि फर्स्ट का ए का जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और बी का जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, बिकॉज 3 and 2 का रेशियो है, यहाँ पर कोई एग्जैक्टली नहीं दिया है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। सो पहले 100 सेकेंड में ए जो है वो 300 मीटर जा चुका होगा और बी 200 मीटर जा चुका होगा। ठीक है, अभी भी मैच नहीं किया है, ए तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 50 मीटर देखते हैं। सो ए क्या होगा, 150 मीटर मतलब 5 3 15, 150 मीटर और जा चुका होगा, मतलब 450। और बी 200 में है तो 50 के स्पीड से 2 का स्पीड है, मतलब 100 मीटर और 300, मतलब आफ्टर 150 सेकेंड हमारा ए जो है वो एक पाथ कंप्लीट करके एकदम मिडिल में है, और बी क्या है कि एक कंप्लीट अभी किया हुआ है। नेक्स्ट 50 आगे चलते हैं तो फिर 150 मीटर आगे चला जाएगा 600,
और ये 100 आगे जाएगा मतलब 400। सो नेक्स्ट ये 200 सेकेंड में ए 2 ट्रैक कंप्लीट कर चुका है, 2 सर्कल कंप्लीट कर चुका है, और बी 1 सर्कल कंप्लीट करके बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट हम 100 नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट 100 में क्या होगा, ए 100 में 300 और चल गया रहेगा मतलब 900, और बी 100 में हमारा 200 चला होगा मतलब 600, मतलब 900 और 600। इसका मतलब है 900 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ओनली तीन कंप्लीट सर्कल लेके, और 600 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ओनली 2 कंप्लीट सर्कल लेके। इसका मतलब जो ए है वो 900 मीटर जाने के बाद एक बार बी को क्रॉस करता है। तो 1800 मीटर नेक्स्ट 900 मीटर में दूसरी बार दूसरी बार क्रॉस करेगा, फिर नेक्स्ट 2700 मीटर में तीसरी बार कवर करेगा, और टोटल ट्रैक हमारा 3000 किलोमीटर का ही है। मतलब नेक्स्ट 300 मीटर है, इसमें क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि मिनिमम क्रॉस 900 मीटर में हो रहा है। मतलब ये जो है जो हाई स्पीड से चल रहा है वो केवल 3 बार क्रॉस कर सकता है बी को इन द ट्रैक ऑफ 3 किलोमीटर। सो हमारा ऐसे आंसर हो जाएगा बी 3 किलोमीटर। अब फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैंने समझा दिया कि कैसे बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है, कैसे एक बार ट्रैक कंप्लीट हो रहा है। सो आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा। सो आप आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the order of the letter in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which one of the following represent Lucknow? So जब भी अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया है कि आपको ABCD पूरा इस फॉर्मेट में लिख लेना है 5-5 का ग्रुप करके। तो मैं पहले ये लिख देता हूँ। सो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें लखनऊ को डिकोड करना है, LUCKNOW। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन, पहले ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। पहला ओ सब में कॉमन है, तो पहला वाला हम चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू पे आएंगे क्योंकि यू में हमें डिफरेंस दिख रहा है जी और एफ का। सो हमें बोला है कि यू का जो पोजीशन है नॉर्मल में, सो यू का पोजीशन यहाँ है। इसका मतलब 5 5 5 5 21 नंबर पे है, तो हमें उल्टे से 21 नंबर लेना है। उल्टा से 21 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 5 15 1 16 17 18 19 20 21, ये एफ हो जाएगा। तो हमारा यू के जगह एफ आ जाएगा। तो यू के जगह एफ आ गया है, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट अभी तक हुआ है हमारा। इसमें भी देखेंगे कि कौन कौन सा भी कॉमन है, एक्स कॉमन है, पी कॉमन है, एम कॉमन है, एल कॉमन है, केवल लास्ट लेटर में डिफर है ई और डी में। अब हम चेक करेंगे इसका लास्ट लेटर डब्ल्यू। सो डब्ल्यू क्या है, आगे से डब्ल्यू आप आगे से लीजिए या पीछे से, दोनों से सेम ही है। तो पीछे से समझिए डब्ल्यू चौथे पोजीशन पे है, तो यहाँ से आगे से जो चौथा पोजीशन है उसको आप पिक कर लीजिए, तो इसे डी, आगे से यहाँ डी हो जाएगा। सो ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो आपको बस जितना फास्ट आप कर सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie or a draw. How many matches are played in the entire tournament? मतलब हमारा टोटल 150 कैंडिडेट्स है, इंट्रेंट्स है। इनमें मैच ऐसे कराना है कि हमें विनर्स, फाइनली विनर निकालना है। और हमारा पर्पस ये है कि कोई भी एक कैंडिडेट, एक इंट्रेंट्स अगर मैच हारा तो वो बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहला हमारा हुआ कि ये 150 में से 75 का 2 टीम बना लेंगे और एक एक मैच करवा देंगे। तो यहाँ पर हम 75 मैच करवा दिए, हमारा 75 मैचेस हो गया। अब यहाँ से 75 में से हर मैच में एक एक जीते होंगे, मतलब 75 विनर यहाँ से आ गए। अब इस 75 में से 2-2 का पेयर बनाएंगे तो एक कम पड़ जाएगा, तो हम लोग 74 को मैच कराएंगे और एक को हम लोग मैच अभी नहीं कराते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया है कि आपको इक्वल नंबर ऑफ मैच खिलाना है। तो अब क्या है कि हमारे पास आ गया है 74 है, तो इनमें से हम 37 का टीम बना लेंगे। 37 का टीम बना लिए और एक को अभी ऐसे ही रन देते हैं। इस 37 का टीम मतलब 37 मैचेस, तो यहाँ पर और 37 मैचेस हो गया हमारा। इसमें से हमारा 37 विनर्स आएंगे और प्लस एक विनर हमारा पहले से है, तो हमारा टोटल अभी 38 विनर्स हैं जो अभी तक हारे नहीं है एक भी मैच। अब 38 में हम 19 का 2 टीम बना सकते हैं,
19 इंटू 2 मतलब 19 मैचेस इनमें से होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 19 मैचेस। अब 19 मैचेस में से 19 विनर्स आएंगे। अब 19 विनर्स में से 19 का पेयर बना नहीं सकते दो दो का, तो अब क्या करेंगे, 18 का पेयर बनाएंगे और एक को अभी कोई मैच नहीं खिलाएंगे। तो इस 18 में से हम लोग 9 मैचेस करा सकते हैं, दो दो का, दो दो प्लेयर का 9 मैचेस होगा, मतलब यहाँ 9 मैचेस और ऐड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 9 विनर आएंगे और प्लस एक विनर और है हमारा, तो अभी 10 हैं जो अभी तक विनर है। और देखते हैं, यहाँ देखते हैं साइड में 10 विनर अभी तक हमारे पास बचे हुए हैं। अब 10 विनर में 5 टीम कर सकते हैं दो दो का, तो यहाँ से 5 मैच और हम लोग कर लिए। अब यहाँ से हमारा विनर आ गए, टोटल 5 विनर आ गए। अब 5 विनर में तो मैच पॉसिबल नहीं है हर पांचों का, सो दो दो का 2 मैच करा देंगे हम लोग, दो प्लेयर प्लस एक प्लेयर को भी मैच नहीं खिलाएंगे। तो मतलब यहाँ एक मैच हो गया, 2 मैच हो गया, तो 2 मैच और ऐड हो गया। तो यहाँ से एक प्लेयर जीत के आएगा, यहाँ से एक प्लेयर जीत के आएगा, तो 2 प्लेयर जीता और एक ये, मतलब +1, मतलब 3 प्लेयर अभी भी बचा है। अब 3 प्लेयर जो बचा है, अब 3 प्लेयर में क्या करेंगे, कोई 2 प्लेयर को चूज करके एक मैच करवा देंगे और एक प्लेयर को साइड में रहने देंगे, तो ये एक मैच और हो गया, तो +1। अब यहाँ से जो एक जीता होगा उसको हम, जो साइड में ये एक प्लेयर है इनसे मैच करा देंगे। अब इन दोनों में से जो जीतेगा वो विनर हो जाएगा टूर्नामेंट का, मतलब एक मैच यहाँ पर है, सो एक मैच और यहाँ हो गया। सो ये टोटल नंबर अब हमारा मैचेस हो गया। अब इसको हम काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 1 2 4 9, 9 + 9 18, 18 + 19 37, 37 इंटू 2 आपका 60, 74 और 74 + 75 149। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 149। बस इसमें ये ट्रिक था कि कंडीशन ये नहीं दिया गया था कि हर प्लेयर को इक्वल नंबर ऑफ मैच खिलाना है। सो यहाँ अनबायस्ड होकर नहीं करना है, आप बायस कर सकते हैं, कोई भी एक प्लेयर को साइड करके कर सकते थे, ये ट्रिक था। सो आंसर है सी। क्वेश्चन इज, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। सो हमें 3 डिजिट नंबर लेना है 1 2 3, और कंडीशन क्या है कि सभी ऑड डिजिट होना चाहिए, मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है 1 3 5 7 9, इन पांचों में से ले सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है नंबर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब नंबर का लास्ट में 5 होगा, ये 5 फिक्स हो गया है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो अब हमारे पास एन नॉन रिपीट बोला गया है, तो 5 हमारा खत्म हो चुका है, तो हमारे पास 4 नंबर ही पॉसिबल बचा है। सो इस पोजीशन के लिए हमारे पास 4 नंबर है, और इस पोजीशन के लिए ये जो एक नंबर, कोई भी एक नंबर चूज हो गया होगा, मतलब इसके लिए 3 नंबर, 4 इंटू 3 12 आंसर हो गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है हमारा, इज एक्स एन इंटीजर, हमें फाइंड करना है एक्स इंटीजर है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेटमेंट। सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, x/3 इज नॉट एन इंटीजर। सो x/3 है वो इंटीजर नहीं है। सो इससे क्या हम पता कर सकते हैं एक्स इंटीजर है कि नहीं। सपोज एक नंबर लेते हैं, सपोज 10 ले रहे हैं एक्स का वैल्यू, x/3 ये इंटीजर नहीं होगा, 3.33 समथिंग आएगा, मतलब x का वैल्यू 10 लेने पे हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट केस, अगर x का वैल्यू हम 9.9 भी ले रहे हैं, दैट इज बाई 3 इज इक्वल टू, ये भी अप्रॉक्स 3.3 होता है। इसका मतलब है ये दोनों जो हम लोगों ने केस लिया है, केस नंबर 1 केस नंबर 2, दोनों केस स्टेटमेंट 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, ये x/3 इंटीजर नहीं है, लेकिन इन दोनों केस में हमें x का वैल्यू डिफर आ रहा है। एक केस में x इंटीजर है, एक केस में x इंटीजर नहीं है, मतलब इस स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते कि x इंटीजर है कि नहीं। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे, जो है 3x इज एन इंटीजर। सपोज एक नंबर लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग 5 ले रहे हैं, सो 3x हमारा 15 हो गया। एंड सेकेंड x का वैल्यू हम लोग सपोज 16/3 ले रहे हैं, सो यहाँ 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/3 इंटू 3 दैट इज 16। सो जो सेकेंड स्टेटमेंट है 3x इज अ इंटीजर, दोनों केस में 3x इंटीजर आ रहा है, लेकिन एक केस में x इंटीजर है, दूसरे केस में x इंटीजर नहीं है। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट से भी हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि x इंटीजर है कि नहीं। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए, फाइंड करने के लिए कि x इज अ इंटीजर और नॉट। सो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट, गलत है, ये गलत है।
थर्ड भी गलत है, बोथ एंड फोर्थ देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट, मतलब डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%, then the price was decreased by 20%, then again increased by 10%. What is the resultant increase in the price? ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या सब लोग करते हैं कि x मान लेते हैं वैल्यू को और x के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते जाते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय जो है वो आप 100 मान के चलिए, बिकॉज आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। मैं बताता हूँ 100 मान के कितने आसानी से चीज़ें हो सकता है। सपोज 100 हमारा इनिशियल नंबर है, पहले क्या बोला गया है कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। सो 100 का 25% इंक्रीज है, तो हमारा मतलब 100 में 25 हम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज 25 इज अ 25% ऑफ 100, तो हमारा नेक्स्ट नंबर 125 हो गया। अब है नेक्स्ट, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%। अब 125 में से 20% हमें घटाना है, सो 125 का 20% कितना हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा 125 का 20%। तो नेक्स्ट नंबर भी हमारा 125 माइनस 25 100 हो गया, थर्ड है। देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। अब 100 को 10% से बढ़ाना है, मतलब 100 में हम लोग 10 जोड़ेंगे, दैट इज 110। ये हमारा फाइनल हो गया, ये हमारा इनिशियल था। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज। तो 100 से 110 हुआ है, मतलब हमारा 10 रुपये का इंक्रीज है, मतलब 100 का 10 रुपये कितना हो गया 10%। सो हमारा 10% का इंक्रीज है, बस इतना सिंपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Question is the letter A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly two letters between A and E. How much such arrangement are possible? ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि A और E के बीच में केवल 2 लेटर होना चाहिए, 1 2, ठीक है। और हमारे पास टोटल लेटर है 5, A B C D E। सपोज A E को हम लोग यहाँ पर नॉर्मली फिक्स कर दिए हैं और हमारा 5 लेटर है 1 2 3 4 5। सो ए ई का पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, हम लोग ए यहाँ रख सकते हैं तो ई हमें यहाँ रखना होगा, इसको अल्टर इंटरचेंज करेंगे बाद में, पहले कम्बिनेशन देख लेते हैं। और दूसरा हम ए यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ रखना होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है, फर्स्ट सेकेंड। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में सपोज ए ई को हम लोग फिट कर दिए तो हमारे पास 3 स्पेस खाली है और 3 और डिजिट बचा होगा हमारे पास बी सी डी। सो 3 जगह और 3 स्पेस, तो हमें पता है फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकते हैं, दैट इज 6। और ए ई को हम लोग पोजीशन से इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब इंटू 2, मतलब 12 हो गया। अब यहाँ भी हमारे पास 3 जगह है, 3 को सजाना है, फैक्टोरियल 3 दैट इज इक्वल टू 6। और यहाँ भी ए ई को इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज इंटू 2, दैट इज 12, मतलब 12 + 12 24। सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा सी 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इस क्वेश्चन के साथ सी सेट 2022 PYQ सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।